एक ग्रुप लोग पूरी तरह से तैयार है, हथियारों के साथ एक बड़ी खतरनाक ड्रैगन के सामने खड़े हैं जो उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार है। ड्रैगन उन्हें ताने मारते हुए कहता है, फूलिश ह्यूमंस, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन उन सबकी आंखों में दिख रही डिटर्मिनेशन नहीं बदलती। 10 साल पहले एक काली रहस्यमयी धुंध ने पूरी दुनिया को घेर लिया था, जिससे सारी जमीन पर जहर फैल गया और दुनिया में कोई भी जीवित प्राणी रह नहीं सका। वो पूरी दुनिया एक शैडो वर्ल्ड में बदल गई, जिसने अनगिनत मौतों को अंजाम दिया। दुनिया को बचाने के लिए 1.5 करोड़ मेजेस उस शैडो लैबिरिंथ में घुसे ताकि उसे क्लियर कर सके। लेकिन आखिर में सिर्फ 6 मेजेस बचे। वो 6 मेजेस फाइनली उस डंजन बॉस बोरोमिर नेपोलिटन को हरा देते हैं। उस बड़ी लड़ाई के बाद वो 6 मेजेस अपने इस एडवेंचर को याद करते हुए एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं, खासकर डेसर का, जिसके बिना ये जीत इम्पॉसिबल होती। डेसर ने ड्रैगन की खतरनाक और पावरफुल स्पेल्स को सील कर दिया था, जिससे वो ड्रैगन के करीब जाकर एक बराबरी की लड़ाई लड़ पाए थे। अब सभी मेजेस अपने अपने प्लान शेयर करते हैं कि जब वो घर लौटेंगे तो क्या करेंगे। ड्रैगन का दिल अचानक फट जाता है, जिससे उसमें इकट्ठा हुई जबरदस्त मना बाहर निकलती है, जो पूरी दुनिया को तबाह करने और बचे हुए मेजेस को मारने की ताकत रखती है। 6 में से एक, डेसर हर्मन, खुद को 13 साल पहले के वक्त में पाता है, ठीक हेबन एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी से पहले। ब्रेट, जो स्कूल में एक प्रोफेसर है, एंट्रेंस एग्जाम और उसके गोल्स को समझाते हैं। ये एग्जाम एक आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए होता है, जो सिर्फ इस टेस्ट के लिए बनाया गया है। डेसर को यह एहसास होता है कि वो फिर से वही पुराने इवेंट्स जी रहा है और वो निराशा से जूझता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत और कुर्बानियां बेकार हो जाती है। स्कूल के कॉर्टयार्ड में डेसर से उसका मेंटर, सेकंड ईयर स्टूडेंट और फायर मेज लोरिया डॉरिश मिलने आता है और उसे टेस्ट एरिया ले जाता है। हिबॉन एकेडमी में एक बहुत भेदभावपूर्ण प्रैक्टिस है, जहां सारे नोबल्स को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमर्स को बीटा क्लास में, चाहे उनके टेस्ट रिजल्ट्स कुछ भी हों। बीटा क्लास के स्टूडेंट्स को सही से पढ़ाया भी नहीं जाता। टेस्ट एरिया में जाने से पहले लोरिया और अल्फा क्लास के सेकंड ईयर स्टूडेंट अल्हेम ट्रिनी के बीच थोड़ा तकरार होता है, जिसे लोरिया बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस दौरान डेसर बस खड़ा होकर देखता रहता है। जब डेसर टेस्ट एरिया में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात रोमांटिका यू से होती है, जो पिछले टाइमलाइन में मारी गई थी। उसे देखकर डेसर ठान लेता है कि इस बार वो ये सब कुछ फिर से नहीं होने देगा और इतिहास को दोबारा लिखेगा। लोरिया डेसर को टेस्ट की डिटेल समझाती है। उसे ग्रुप डी में रखा गया है और उसे शैडो वर्ल्ड के बिगिनर लेवल पर एरस्टाइन प्लेन्स में एक रेस कंप्लीट करनी होगी। लोरिया उसे आश्वस्त करती है कि टेस्ट सेफ है और इसमें स्टूडेंट्स को असली खतरा नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड सिर्फ उनकी क्षमता जांचने के लिए बनाया गया है। इससे पहले अल्हेम डेसर से उस स्टूडेंट से मिलवाता है जिसे वो मेंटर कर रहा है, आजस्ट किंग्स क्राउन, जिसने पिछले टाइमलाइन में नेपोलिटन पर आखिरी वार किया था। टेस्ट शुरू होता है और अजेस्ट तेजी से गोल की तरफ भागती है, पीछे हवा छोड़ते हुए। इस दौरान डेसर और रोमांटिका टीम बनाकर एक और एप्लीकेंट को हराने की कोशिश करते हैं। जब एक एप्लीकेंट रोमांटिका पर हमला करने वाला होता है तो अजेस्ट इस दौरान लीड ले लेती है और बाकी 2 एप्लीकेंट्स उसके पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर रोमांटिका अपना मैजिक यूज करके एक एरोस्वीप नाम का विंड स्पेल कास्ट करती है, जिससे 2 अन्य एप्लीकेंट्स घायल होकर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन अजेस्ट इस स्पेल को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ जाती है। रोमांटिका, जिसने अपनी जबरदस्त पावर का प्रदर्शन किया था, अब डेसर से कहती है कि वो रेस से बाहर हो जाए, लेकिन डेसर मना कर देता है। उसकी इस हिम्मत से हैरान रोमांटिका फिर डेसर से लड़ाई में उलझ जाती है। रोमांटिका कुछ पावरफुल विंड स्पेल्स कास्ट करती है, लेकिन डेसर उन सभी को इनवर्स स्पेल से काउंटर कर देता है, जिससे रोमांटिका और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद डेसर एक फायरबॉल स्पेल खुद पर ही कास्ट करता है, जिससे वो अजेस्ट की लोकेशन तक पहुंच सके। डेसर फिर इनवर्स स्पेल्स का यूज करके अजेस्ट को हरा देता है और सबसे पहले गोल पार कर लेता है। अजेस्ट दूसरे नंबर पर और रोमांटिका तीसरे नंबर पर आकर टेस्ट पास कर लेते हैं। अकेडमी के फैकल्टी और स्टाफ स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस बात पर घमंड करते हैं कि कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं गया।
वे कहते हैं कि अल्फा क्लास सिर्फ चुने हुए मेजेस के लिए है और कॉमर्स को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें एडमिशन मिला है। लेकिन फिर भी वेट ये रिकमेंड करता है कि डेसर को अल्फा क्लास में रखा जाए। आखिरकार रिजल्ट्स आते हैं और फिलहाल के लिए डेसर और रोमांटिका दोनों बीटा क्लास में रखे जाते हैं। रोमांटिका इस बात से सरप्राइज होती है कि उसे बीटा क्लास में रखा गया है, जबकि उसकी काबिलियत अल्फा क्लास में जाने के लिए काफी थी। और सबसे ज्यादा उसे इस बात से गुस्सा आता है कि उसे डेसर के साथ एक ही क्लास में रखा गया है। पहले दिन के बाद रोमांटिका को अल्फा क्लास के स्टूडेंट डेंटाहेडॉन पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो इस बात पर हिचकिचाती है जब डेंटा उसे शर्त रखता है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसे उसके साथ डेट पर जाना होगा। डेसर बाद में रोमांटिका के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आता है कि वो उसकी पार्टी ज्वाइन करे और एक चिट्ठी देकर जाता है जिसे रोमांटिका बाद में प्राइवेट में पढ़ती है। उसी दिन डेसर एक और बीटा क्लास स्टूडेंट प्रैम श्नीर को अल्फा क्लास के स्टूडेंट पेरल एसनेट के साथ स्पैरिंग करते हुए देखता है। प्रैम वो साथी था जिसने पिछले टाइमलाइन में डेसर के साथ लड़ाई लड़ी थी। डेसर को अब यकीन होता है कि अगर प्रैम ने ठीक से प्रैक्टिस की तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। प्रैम अपनी तेज तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मैच में उसने एक भारी तलवार का इस्तेमाल किया और हार गया। मैच के बाद डेसर और रोमांटिका चिट्ठी के बारे में बात करते हैं। इस दौरान डेसर रोमांटिका को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने एक मर्चेंट से नोबिलिटी का टाइटल खरीदा था और उसके स्किल्स के बावजूद एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन उसके कॉमनर ओरिजिन से पूरी तरह वाकिफ है। इसलिए रोमांटिका को बीटा क्लास में प्लेस किया गया और डेसर ने प्रैम और रोमांटिका के साथ मिलकर एक पार्टी बना ली। प्रैम के साथ एक ही पार्टी में होने की ठानकर रोमांटिका भी डेसर की पार्टी ज्वाइन कर लेती है। एक बुरे सपने में प्रैम अपनी मां और उस रैपियर को देखता है जो उसने उसे दी थी। उसकी मां ने कहा था कि ये रैपियर उसके पिता की थी और इसे संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि ये उनके प्यार की निशानी है। लेकिन सपना अचानक बदलता है और रैपियर उसके हाथों में बिखर जाती है, जिससे वो चीखते हुए जाग जाता है। डेसर, रोमांटिका और प्रैम मिलकर पिट से मिलते हैं ताकि वे अपनी पार्टी को ऑफिशियली बना सकें, जिसमें पिट उनकी एडवाइजर बनती है। डेसर समझाता है कि उसका प्लान है अल्फा क्लास में प्रमोट होना और इसके लिए उसे रैंकिंग टूर्नामेंट के टॉप 9 में आना होगा। इतिहास में कभी भी बीटा स्टूडेंट ने ये अचीवमेंट नहीं किया है। पिट, जो प्रैम को टूर्नामेंट के बारे में समझा रही होती है, बताती है कि टूर्नामेंट में एक पार्टी में 6 मेंबर्स होने चाहिए। ये टूर्नामेंट 2 पार्टियों के बीच मैच होता है और लोगों को उनकी स्किल्स और जीत में योगदान के आधार पर आंका जाता है। जो पार्टियां क्वालिफाई करती हैं, उन्हें शैडो वर्ल्ड में होने वाले फाइनल राउंड में हिस्सा लेना होता है। पिट उनकी पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है क्योंकि वो एकेडमी के भेदभावपूर्ण सिस्टम को बदलने की उम्मीद करती है। इसके बाद डेसर उस चूहे से भरे ट्रेनिंग रूम को साफ करता है जिसे उनकी पार्टी को दिया गया था, जो अल्फा पार्टीज के कमरे और सुविधाओं से बिल्कुल अलग था। रोमांटिका अपनी मैजिक एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग शुरू करती है। डेसर को याद आता है कि पिछली टाइमलाइन में रोमांटिका कितनी स्किल थी और वो उसे इस बार और भी स्ट्रांग बनाना चाहता है। डेसर प्रैम से कहता है कि उसे सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि असली कुंजी प्रैम को भारी तलवार के बजाय रैपियर चलाने के लिए मनाना है। प्रैम उसे एक रैपियर दिखाता है जो उसके पिता ने उसे दी थी और अपना बैकग्राउंड बताता है। उसका जन्म एक नोबल पिता और एक कॉमनर मां से हुआ था। अपने उस पिता को इम्प्रेस करने के लिए, जिसे उसने कभी नहीं जाना, प्रैम ने रैपियर के साथ ट्रेनिंग की। लेकिन जब उसकी मां का देहांत हुआ तो उसने अपने आखिरी शब्दों में प्रैम को अपने पिता से दूर रहने को कहा। इसके बाद प्रैम अपने पिता को खोजने के लिए हेरियन में दाखिला लेता है, ये जानते हुए कि कई नोबल्स उस स्कूल में पढ़ते हैं। 3 दिन बाद रोमांटिका अपनी मैजिकल एक्यूरेसी में सुधार कर लेती है, जबकि प्रैम भारी तलवार के साथ ट्रेनिंग जारी रखता है। उसने अपने पिता के प्रति नफरत के कारण अपनी रैपियर बेच दी थी। डेसर प्रैम को उस दुकान पर लेकर जाता है जहां उसने अपनी रैपियर बेची थी ताकि उसे वापस खरीदा जा सके। शॉप ओनर चालाक और लालची होता है और रैपियर की कीमत बढ़ा देता है। वो कहता है कि तलवार की वैल्यू उसके हथियार के रूप में नहीं है, बल्कि ये एक खास वस्तु है जिसे नोबल्स अपने प्रेमियों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। शॉप ओनर को यह पता नहीं होता
कि तलवार को कैसे अनशीथ किया जाए। डेसर 40 सिल्वर कॉइन्स देकर रैपियर खरीद लेता है, जबकि प्रैम ने इसे सिर्फ 3 कॉइन्स में बेचा था। डेसर मैजिक का यूज करके तलवार को अनाथ करने का तरीका निकालता है और प्रैम को उसे अनाथ करने देता है। उसे पता चलता है कि तलवार बैनम नामक दुर्लभ धातु से बनी है, जो शक्तिशाली और हल्की होती है। शॉप ओनर पहले तलवार बेचने पर सहमति जताने के बावजूद प्रैम से तलवार वापस करने की मांग करता है। इस पर प्रैम शॉप के बॉडीगार्ड से द्वंद्व लड़ता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके लगातार हमले करता है, लेकिन एक अनभिज्ञ तलवारबाज होने के कारण उसके कट्स उथले होते हैं और उसे काफी मार पड़ती है, क्योंकि उसके मूव्स पढ़े जा सकते हैं। आखिरकार वो अपना संतुलन वापस पा लेता है और जल्दी प्रतिक्रिया देकर बॉडीगार्ड को बाहर कर देता है। शॉप ओनर उन्हें और परेशानी देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि दरवाजा सिर्फ वो बॉडीगार्ड ही खोल सकता है जिसे उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन प्रैम आसानी से दरवाजे को काट देता है और दोनों दुकान से बाहर निकल जाते हैं। डेसर की दयालुता और इस बात को देखकर कि उसने उसे एक दोस्त माना, प्रैम का संकल्प और मजबूत हो जाता है। अब उसे अपने दोस्त के लिए लड़ने का मकसद मिल जाता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अपना ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करती है। फिर वो डिनर के लिए डेंटा से मिलती है और उसके पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर को ठुकरा देती है। वो उसे बताती है कि वो एक समय में कॉमनर थी और उसे सिर्फ एक चेतावनी देती है कि वो कॉमनर्स को नीचा दिखाना बंद करे। डेंटा को इससे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका पिता उन कॉमनर्स द्वारा आयोजित बगावत में मारा गया था। टूर्नामेंट शुरू होता है और डेसर की पार्टी शानदार तरीके से फाइनल राउंड तक पहुंच जाती है। रैंक्स में तेजी से ऊपर बढ़ते हुए उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उनके बारे में एक आर्टिकल भी छप जाता है। प्रोफेसर पिट गर्व से उन्हें देखती है, लेकिन वो जानती है कि अब उनकी पार्टी एकेडमी के एलिटिस्ट प्रोफेसर्स के निशाने पर है। उनकी सफलता से नाराज होकर प्रोफेसर फरमन ब्लू मून पार्टी को बुलाते हैं, जो हेरियन की टॉप रैंक पार्टी है और अजेस्ट की लीडरशिप में है। फरमन उन्हें किसी भी तरह से उस कॉमनर टीम को खत्म करने का आदेश देते हैं। वो खासतौर पर अजेस्ट से पूछते हैं कि क्या वो डेसर के खिलाफ जीत सकती है, और अजेस्ट पूरे आत्मविश्वास से हाँ कहती है। मीटिंग के बाद डेंटा और पेरल, जो अपनी पुरानी दुश्मनी पाल रहे होते हैं, अजेस्ट के पास जाते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें रोमांटिका और प्रैम को हराने की इजाजत दी जाए। अजेस्ट मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि कोई भी उसके और डेसर के बीच में दखल नहीं देगा, क्योंकि वो पिछली हार का बदला लेना चाहती है। फाइनल राउंड की तैयारी शुरू हो जाती है। डेसर की पार्टी स्कूल की लाइब्रेरी में इतिहास पढ़ रही होती है, जब शैडो वर्ल्ड ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से बनाता है। डेसर का कहना है कि उसने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को रैंडमली चुना था, लेकिन असल में अपनी पुरानी टाइमलाइन की यादों से उसे बिल्कुल पता था कि वो किस सिनारियो का सामना करेंगे। जब वे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब AEST उनसे एक बार डिक्लेयर करने को कहती है, क्योंकि वह उसे अपनी राइवल मानती है। यह भी पता चलता है कि डेसर ने अपनी लड़ाई की कला इतनी इंटेंसिटी से दिखाई थी, खासकर ENT सेरेमनी में, ताकि वो AEST को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बना सके। फिर फाइनल राउंड का दिन आता है, जब दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, ताकि आर्टिफिशियल शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर सके। फाइनल राउंड शुरू होता है और डेसर को एक महिला आइस मेज से एम्बश किया जाता है, जो ब्लू मून पार्टी से है और उसे खत्म करने के लिए भेजी गई होती है। वो इतनी इंप्रेसिव होती है कि वो एक साथ 2 स्पेल्स कैस्ट कर सकती है, लेकिन डेसर उसकी मैजिक को कंट्रोल करने की कमी पकड़ लेता है और एक इन्वर्शन स्पेल से उसे उसकी अपनी ही मैजिक से हरा देता है, जिससे वो पहली स्टूडेंट बनती है जो एलिमिनेट होती है। रोमांटिका और प्रैम एक क्लूलेस पार्टिसिपेंट को हराते हैं, जो अपनी गार्ड डाउन करके चल रहा था। डिटेक्शन मैजिक से उन्हें एक और इमिनेंट थ्रेट का पता चलता है और इसके बाद उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाता है। फिर टीम वर्क से वे 2 और पार्टिसिपेंट्स को हरा देते हैं। इसके बाद डेसर रोमांटिका और प्रैम को ढूंढता है और पार्टी फिर से एक साथ होती है। अब बचे हैं 18 पार्टिसिपेंट्स और पार्टी अपनी अगली रणनीति बनाती है। डेसर का मानना है कि उनके प्रमोट होने के चांसेस बेहतर हैं अगर वे अंतिम 9 में से एक हो, बजाय कि शैडो वर्ल्ड को पूरा करने के। फिर पहले वाले क्लॉक टावर से एक हाई लेवल मैजिक डिवाइस की घंटी बजती है, जो शैडो वर्ल्ड में मैजिक बीस्ट को बुलाती है
और एक सर्वाइवल क्वेस्ट ट्रिगर होती है। जो भी पार्टिसिपेंट्स बचते हैं उन्हें एक पैक किल्ड्रम माइस से हमला होता है, जो इंसानी खून पर जीवित रहते हैं और अपने टारगेट का पीछा नहीं छोड़ते। डेसर की पार्टी भागती है और उन्हें सिर्फ लीडर को हराना होता है, जो डेसर अपने खून से बाहर लाता है। रोमांटिका उसे अपनी मैजिक से अटैक करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि उसके पास हाई मैजिक रेजिस्टेंस होता है। प्रैम बिना सोचे समझे पैक में कूद जाता है, लीडर को ढूंढता है और एक थकाऊ लड़ाई के बाद आखिरकार उसे हरा देता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। पार्टी आराम करती है और डेसर खुद को संभालता है क्योंकि प्रैम ने उसकी बात नहीं मानी और मुकाबला करते हुए दोस्तों को खतरे में डाल दिया। बाकी पार्टियां अपनी सर्वाइवल क्वेस्ट पूरी कर लेती हैं और ब्लू मून पार्टी का सिर्फ एक मेंबर ही कैजुअल्टी होता है। पार्टी फिर से क्लॉक टावर की ओर बढ़ती है, जहां एक बैटल रॉयल इंतजार कर रही होती है। रोमांटिका सीक्रेट अटैक करती है और ब्लू मून के 2 मेंबर्स को हटा देती है, जिससे उनके पास सिर्फ जेस्ट, दनेत्ता और पेरल बचते हैं। और फिर पाइन ट्री पार्टी के 2 मेंबर्स भी हैं। अब 13 पार्टिसिपेंट्स बचते हैं। ब्लू मून, रेड ड्रैगन और पाइन ट्री पार्टियां क्लॉक टावर के एंट्रेंस पर मिलकर एक दूसरे से लड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्रैप सेट किया था। उम्मीद थी कि बाकी के प्रतियोगी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को खत्म कर देंगे ताकि वो खुद टॉप 9 में पहुंच सके, लेकिन AEST ने यह प्लान पकड़ लिया और उसने दोनों पार्टियों को अकेले ही नाकाम कर दिया, बिना किसी को खत्म किए, ताकि डेसर की पार्टी को ब्लू मून को हराना पड़े और अल्फा बनने के लिए प्रमोट हो सके। अब पार्टियां अपनी वादे की 1-1 लड़ाइयों में लग जाती हैं। डेसर की लड़ाई AEST से होती है, रोमांटिका की लड़ाई दनेत्ता से और प्रैम की लड़ाई पेरल से। रोमांटिका को अपनी मैजिक से दनेत्ता पर हावी हो जाती है, लेकिन दनेत्ता अपने आर्टिफैक्ट से उसे हराने लगता है। रोमांटिका उसे बताती है कि वे दोनों एक जैसे हैं, और इस पर दनेत्ता गुस्से से रोमांटिका को हराने लगता है। प्रैम रोमांटिका को कवर करता है और दनेत्ता से कहता है कि पेरल को लड़ाई से दूर रखे। दनेत्ता का ध्यान रोमांटिका पर फोकस करता है तो प्रैम उसकी आर्टिफैक्ट को डिसलॉज करता है। प्रैम और रोमांटिका तय करते हैं कि अब ये लड़ाई वो दनेत्ता और पेरल से मिलकर लड़ेंगे। इसी दौरान डेसर और AEST ऊपर वाली मंजिल पर लड़ रहे होते हैं। दोनों पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि जीत का एकमात्र तरीका सामने वाले को हराना होता है। डेसर AEST से पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, और AEST, जो अपनी ताकत और स्किल्स के बावजूद डेसर को हराने में नाकाम हो रही होती है, वो गुस्से में उसे लगातार अटैक करती है। एक स्ट्राइक, फिर दूसरी, लेकिन डेसर अब भी डिफेंड करता है। डेसर जानता है कि AEST ने कभी किसी वर्थी प्रतिद्वंदी का सामना नहीं किया और इसीलिए वो बोर हो गई थी। वो जानता है कि अब जब वो उसे चुनौती दे रहा है तो वो उसे अच्छा महसूस करवाएगा। AEST का गुस्सा बढ़ता है और वो अपनी अल्टीमेट स्पेल फ्रोजन थ्रोन लॉन्च करती है। विजन मैजिक से AEST एक आइस बैरियर बनाती है, जहां वो अपनी मैजिक बिना किसी लिमिटेशन के चला सकती है, लेकिन डेसर उसके मैजिक सर्कल्स को इन्वर्ट कर देता है, जिससे AEST को अपनी लिमिट्स को पार करने पर मजबूर होना पड़ता है। वो अपनी तलवार को अपनी मैजिक से जोड़ देती है, जो आमतौर पर 1 दशक में मास्टर होती है, लेकिन अब ये सब जैसे चाइल्ड्स प्ले लगता है। इसी दौरान दनेत्ता और पेरल रोमांटिका और प्रैम पर पिंसर अटैक करते हैं। रोमांटिका दोनों को अपनी विंड मैजिक से हरा देती है, जबकि जेस्ट डेसर पर अपनी मैजिक स्वॉर्ड से हमला करती है। वो उसे पूरी तरह से दबा देती है और उसकी डैगर को तोड़ देती है। उसके बाद उसकी स्वॉर्ड डेसर के गले पर होती है और उसकी जीत हाथ में होती है, लेकिन डेसर उसे सरप्राइज करते हुए क्लॉक टावर की मैजिक पावर को इन्वर्ट कर देता है, जिससे शैडो वर्ल्ड क्लियर हो जाता है और वो टूर्नामेंट जीत जाता है। वो फाइनल ब्लो देने से पहले ऐसा करता है। उसके बाद फर्मिन प्रोफेसर्स के सामने गुस्से में आता है और ब्री पर चीटिंग का आरोप लगाता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अगले दिन डेसर AEST को अपनी स्ट्रैटेजी समझाता है और बताता है कि पहला प्लान ये था कि अल्फा स्टूडेंट्स एक दूसरे को खत्म करें, जो AEST ने समझ लिया था, लेकिन इसने उसे क्लॉक टावर के स्पेल को एनालाइज करने का मौका भी दिया, क्योंकि जब सारे अल्फा स्टूडेंट्स उस पर अटैक कर रहे थे तब वो इसे एनालाइज नहीं कर सकता था। वो सिर्फ जेस्ट के आसपास होने पर ही इस स्पेल को एनालाइज कर पाया था। डेसर, रोमांटिका और प्रैम बिट के ऑफिस जाते हैं, जहां वो पार्टी के अल्फा क्लास में प्रमोट होने की खुशी में
एक एक्सक्लूसिव केक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ब्रिगिट सोचती है कि डेसर कितना मजबूत हो गया है और ये भी पता चलता है कि उसने ही डेसर को मैजिक सिखाया था। वहीं फर्मन अपने बदले की साजिश रच रहा होता है। स्कूल ब्रेक के दौरान डेसर की पार्टी एक मॉल में शॉपिंग करने जाती है। मॉल में डेसर की मुलाकात AEST से होती है और वे एयर हॉकी का गेम खेलते हैं। जेस्ट की कम्पिटिटिवनेस उसे अपनी आइस मैजिक यूज करने के लिए उकसाती है, जिसे डेसर फिर से इन्वर्ट कर देता है। अगले दिन नया टर्म शुरू होता है और डेसर की पार्टी अपनी पहली सुबह की प्रैक्टिस के लिए अल्फा क्लास में जाती है, जिसमें जेस्ट भी शामिल होती है। लेक्चर के बाद प्रोफेसर प्रेल्यूड के पास जाकर डेसर अपनी पार्टी के लिए एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उनकी पार्टी को हेरी ब्रांच ऑफ द मैजिकल टावर भेजा जाए ताकि वो टीयर ऑफ रेगिया की रक्षा कर सके, क्योंकि उसे पता है कि 10 घंटों में दी आउटर्स नामक एक रिबल ग्रुप इसे चुराने आ सकता है। शुरुआत में प्रेल्यूड मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। वहीं मैजिकल टावर हेडक्वार्टर्स में जोर एक्सेरियन, जो मैजिक जेम्स का उपयोग करने की तकनीक के आविष्कारक होते हैं, इस रिक्वेस्ट को देखता है और हैरान होता है कि डेसर की पार्टी को हेरी ब्रांच भेजा जा रहा है। केन, जो आउटर्स के लीडर होते हैं, एक गरीब आदमी से टकरा जाते हैं जो ब्रेड का बैग लेकर जा रहा होता है। केन उसे चेतावनी देता है और फिर अपनी आर्मी के साथ गेट पर हमला करता है, जहां वे एक साथ मैजिक और तलवार से अटैक करते हैं। क्योंकि बैरियर सिर्फ एक तरह के अटैक को सहन कर सकता है, वे अंदर घुस जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। केन और उसकी टीम एक इनविजिबिलिटी स्पेल से उस कमरे में घुस जाते हैं जहां टीयर ऑफ रेगिया रखा होता है। फिर केन अपनी अर्थ मैजिक से सुरक्षा को नष्ट करता है, लेकिन प्रैम और रोमांटिका सामने आ जाते हैं। वे केन के हैचमैन को हराते हैं, लेकिन क्राइन टीयर को लेकर भाग जाता है। डेसर, जो उस गरीब आदमी के रूप में छिपा हुआ था, केन को ट्रैक करने के लिए उसका मना छूकर अपनी मैजिक ट्रैक करता है। फिर डेसर और केन की लड़ाई होती है, जहां केन हमला करता है, लेकिन डेसर सब अटैक को इन्वर्ट कर देता है। डेसर केन को ग्रेविटी कंट्रोल से पकड़ता है और टीयर वापस ले आता है, जिससे केन हैरान होता है कि डेसर बिना प्रोसेस किए हुए जेम से मना कैसे इस्तेमाल कर सकता है। केन अपनी मैजिकल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता है और डेसर को शुरुआत में दबा देता है, लेकिन डेसर उस मैजिक को इन्वर्ट कर देता है क्योंकि वो उसे एनालाइज करने के लिए समय चाहता था। फिर डेसर टीयर ऑफ रेगिया का उपयोग करके एक शक्तिशाली फायरबॉल स्पेल से केन को हरा देता है। अगले दिन डेसर जोर से मिलता है और चेस मैच खेलता है, जो उसे टीयर को डिफेंड करने के बदले में इनाम के रूप में मिलता है। मैच के दौरान डेसर और जोर एक वेजर करते हैं, जहां डेसर अपनी मैजिकल स्टोन्स की पावर दिखाता है। वहीं फर्गन्स विला में AEST बर्गमन से कहती है कि वो ब्लू मून छोड़ने वाली है। कुछ समय बाद स्कूल में वापस डेसर रोमांटिका और प्रैम को बताता है कि 13 दिन बाद एक शैडो वर्ल्ड आएगा और उन्होंने उसकी तैयारी के लिए उन्हें बहुत मेहनत से ट्रेन किया है। रोमांटिका डेसर से पूछती है कि वो रिटर्नर कैसे बना, लेकिन डेसर जवाब देने ही वाला होता है कि रोमांटिका उसे रोक देती है और खुद जानने का फैसला करती है। इसके बाद AEST डेसर की पार्टी में शामिल हो जाती है और वे चारों अगले शैडो वर्ल्ड के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 13 दिन बाद शैडो वर्ल्ड आता है और डेसर की पार्टी डिप्लॉय हो जाती है और यही वीडियो का अंत है। जैसे हमेशा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।